पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में गुरु ना हो तो पूरी जिंदगी बेकार है। जो झुक जाता है इनके आगे, जो झुक जाता है इनके आगे, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। गुरु की छत छाया में सबका जीवन वाकई वो सुधर जाता है। अब मैं इसी के साथ अपने आर.के. एकेडमी संस्थान के परम आदरणीय आर.के. सर जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और हम सभी लोगों को आज इस पावन अवसर पर कुछ बताएं। परम आदरणीय अपने गुरुजन बिंद के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों का अपने इस कोचिंग संस्थान पर, आपके अपने कोचिंग संस्थान पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और यह शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया गया, इसकी भी जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। इससे पहले मैं सर्वप्रथम, क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसने हमें यह बताया, जिसने हमको यह जानकारी दिया, मैं उन अपने गुरु लोगों के, गुरु माता लोगों के चरणों में सादर स्पर्श एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप लोग जहाँ से भी मेरी आवाज़ को प्राप्त कर रहे हों, मुझे आशीष दें कि मैं जीवन में आप लोगों का नाम रोशन कर सकूं और आप लोगों का नाम हमेशा रोशन करता रहूं। मेरे परम आदरणीय गुरु में डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर उमेश यादव, डॉक्टर उत्तम पटेल, डॉक्टर आशीष गुप्ता, इसके साथ मैडम जी लोगों का जो मेरे ऊपर स्नेह रहा, जो मुझको शिक्षा में दे करके यहाँ तक बढ़ाए, मुझे इस स्तर तक बनाया कि आज मैं एक कोचिंग का संचालन के साथ साथ लोगों का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम दिखाई देता हूँ। और इसके साथ साथ आज जो हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, यह देखिए प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के 1952 में चुने गए और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी चुने गए 1952 में, तथा हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले, जो कि 1962 में आसीन हुए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था, जहां इनका इनके पूर्वज लोग निवास करते थे, उस स्थान का नाम था सर्वपल्ली, और इन्होंने अपने नाम से उसको जोड़ा ताकि मेरी वो यादगार हमेशा बनी रहे। एक बार की बात है, बताया जाता है कि राधा कृष्णन जी एक अच्छे कुशल शिक्षक थे, ट्यूशन पढ़ाया करते थे और 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था और जिनसे विवाह हुआ था उनका उम्र उस समय 10 वर्ष था केवल। और फिर इसके बाद इन्होंने विवाह के पश्चात अनेक डिग्रियां हासिल की, अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, यहाँ तक कि भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित भारत के एक धरोहर जब इनका समय आया, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षक की कोई जात नहीं होती, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षक का कोई परिवार नहीं होता। सभी लोग शिक्षक के हर धर्म से जुड़े हैं, सभी शिक्षक के परिवार हैं और सभी लोग शिक्षा के लिए, शिक्षा के नेतृत्व हैं। इस भारत देश में मैं काफ़ी चीज़ें सुनता हूँ कि हर प्रकार से लोग उपदेश भी देते हैं, तमाम प्रकार से, कि माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए। शिक्षा वही वास्तव में होती है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। वह शिक्षा नहीं होती। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस दे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह होता है जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर दे। वही वास्तविक शिक्षक होता है। क्योंकि जीवन जीना बड़ा आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है,
निभाना बड़ा कठिन होता है। जीवन में शिक्षक ही एक ऐसा पथ है जहाँ से समाज को, परिवार को, स्वयं को एक नई राह पर नई रोशनी के साथ दिया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जिस समय कहा गया कि हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके जन्मदिवस को मनाया जाए पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से और भी अन्य दिवस मनाए जाते हैं उसी तरह से भारत में भी मनाया जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, अपने इस उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षक का कोई उद्देश्य नहीं होता, शिक्षक का तो एक ही उद्देश्य होता है, अंधकार में प्रकाश फैलाना। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरा जन्मदिवस मनाना ही चाहते हैं तो एक ऐसे दिवस के रूप में रखा जाए जहां शिक्षा जगत हमेशा प्रकाश से भरा रहे। और तब से आज तक उन्हीं की यादों में, उन्हीं के जन्मदिवस पर शिक्षक का एक नया उद्गार हुआ और तब से शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चली आई और आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वास्तव में शिक्षक कौन होता है? प्रश्न यहाँ से उठता है कि शिक्षक कौन होता है? वास्तव में कौन है शिक्षक? शिक्षक वास्तव में वह होता है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, और यह वही कर सकता है जिसके जीवन में स्वयं परिवर्तन हुआ हो, अन्यथा नहीं कर सकता है। हमने बताया ना, कहना बड़ा आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। उपदेश देना बड़ा आसान होता है, उपदेशों पर चलना बहुत कठिन होता है। और यदि आप लोग देखते होंगे कि एक बालक छोटा सा जब होता है, जो उससे कहा जाता है उस चीज़ को वह कम करता है, लेकिन जो आँखों के सामने होता है उसको वह ज़्यादा देखता है। आप देखते होंगे कि एक बच्चा, अगर उसको शब्द सुनाया जाए, बोलने के लिए कहा जाए कि मम्मी कहो, पापा कहो, डैड कहो, है ना, मॉम कहो, तो वह बालक जल्दी नहीं बोल पाता है। लेकिन अगर आपको देख रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वह भी उस सामान को उठा करके उसी तरह से करने का प्रयास करता है। बालक सुनने पर ध्यान कम देता है, करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए जीवन में शिक्षक को जिस प्रकार से शिक्षार्थी देखता है उसी अनुसार वह भी अपने आप को ढाल लेता है। किसी भी विद्यार्थी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह तो स्वयं तैयार होता है। और दूसरी चीज़, हम तो बार बार कहते हैं, अपनी क्लास में भी, कक्षाओं में भी आप लोगों से कहा करते हैं कि शिष्य अपराधे गुरुवे दंडा, कि अगर शिष्य कोई अपराध करे तो उसका दंडभागी उसका गुरु होता है। क्यों होता है? बालक अपराध, फ्रोवेल कहता है, वाटसन कहता है कि तुम मुझे कोई बालक ला करके दे दो, जो चाहते हो वो मैं बना दूं। अभी हमारे ही परम मित्र राजेश कुमार यादव आप लोगों से बताए हैं कि चाणक्य के बारे में, चाणक्य नीति के बारे में बता दिया उन्होंने कि शिक्षक वास्तव में वह चीज़ होता है जो चाहे वह बना सकता है। तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा शिष्य होकर के वो गलती कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि वह जिसने उसको ज्ञान दिया है उस ज्ञान में कहीं ना कहीं त्रुटि है, इसीलिए वह गलती कर रहा है। अगर पुरानी हमारी कहावत भी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, अल्प ज्ञान व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है, और अल्प ज्ञान होने पर शिक्षक कभी पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, और जो शिक्षक पूरा ज्ञान देते हैं वह कभी, उनके पढ़ाए हुए शिष्य कभी निसफल हो ही नहीं सकते। यह मेरा पूरा दावा है। आज तक का रिकॉर्ड है, इतिहास, विश्व इतिहास का रिकॉर्ड है। हमारे भारत में चल रही कोचिंगें, अगर दिल्ली की देख लिया जाए, जैसे दृष्टि IAS कोचिंग है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका भी, क्योंकि अगर भारत में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ टीचर अगर कोई है आज वर्तमान में तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं। उनका पढ़ाया हुआ शिष्य क्यों नहीं बिगड़ जाता? बिगड़ जाए तो मैं जानूं। उनका पढ़ाया हुआ शिष्य अपनी माता पिता की सेवा ना करे तो मैं जानूं, क्योंकि जो जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से उसके छात्र भी करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है कि अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए। एक कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आत्मज्ञानी बनो, खुद को पहचान लो तुम, आत्मज्ञानी बनो, खुद को पहचान लो तुम, अपने लक्ष्य को आगे मान लो तुम,
कोई मंजिल नहीं तुमसे दूर होगी, बस हिम्मत की तलवार थाम लो तुम। केवल हिम्मत शरीर के अंदर होनी चाहिए। फ़र्ज है तुम्हारा, फ़र्ज निभाते चलो। फ़र्ज है तुम्हारा, फ़र्ज निभाते चलो। हर किसी को गले से लगाते चलो। किसी को घायल करने तू क्यों चला है? अरे ये तो प्यार की दुनिया है और प्यार से दुनिया बसाते चलो। जीवन हकीकत नहीं एक सपना है। जीवन हकीकत नहीं एक सपना है। ना कोई पराया और ना कोई अपना है। अपने कर्तव्य को जिसने निभाया वही इस संसार का शहंशाह बना है। तो कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तैसे ही फल चाखा। कर्म पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अरे तुझ पे सितम ढाले दुनिया जितनी, तुझ पे दुनिया सितम ढाले जितना, इस बात को मेरी गौर करिएगा कि तुझ पे दुनिया सितम ढाले जितना, नहीं तेरा कोई कुछ कर पाएगा। अगर हौसले हों आसमां छूने की तो पत्थर भी शीशा नजर आएगा। अगर हौसले हों आसमां छूने की तो पत्थर भी शीशा नजर आएगा। और ये ज़रूरी नहीं, जीवन के हर सफ़र में अंधेरे बहुत होंगे। अभी तो जीवन बहुत तय करना है। अभी जीवन का सफ़र यहीं अंत नहीं है। जीवन अभी बहुत तय करना है और बहुत जीवन में अभी बहुत कुछ आ सकता है। तो जीवन के इस सफ़र में अंधेरे बहुत होंगे। राह नहीं होगी, राही नए होंगे। राह नहीं होगी, राही नए होंगे। दिल में कम होगा, होठों पर बेबसी होगी और कुदरत के करिश्मे कुछ ऐसे भी होंगे। साथ ही ये तो ज़रूरी नहीं है, ये तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को मुकम्मल जहाँ मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ मिल जाएगा। किसी को कामयाबी भी मिलेगी तो कोई गर्दिशों के अंधेरों में भी खो जाएगा। लेकिन इस रंगीन दुनिया का आलम, इस रंगीन दुनिया का आलम कुछ ऐसा ही होगा। लोग सोचेंगे जब समय गुजर जाएगा, लोग सोचेंगे जब समय गुजर जाएगा। इसलिए शांति तलवार से नहीं, शांति दो दिल बड़ी चलिए पूरा बता देते हैं आपको कि दो दिल बड़े मुश्किल से मिलेंगे, मझधार में साहिल बड़े मुश्किल से मिलेंगे। ये जीवन है, हर कोई अपना नहीं होता। कहना अपना होता है, कर पाना बन पाना बड़ा कठिन होता है। दो दिल बड़े मुश्किल से मिलेंगे, मझधार में साहिल बड़े मुश्किल से मिलेंगे। जान से मारने वालों की कमी नहीं होगी दुनिया में, एहसान से मारने वाले बड़े मुश्किल से मिलेंगे। साथ ही शांति तलवार से नहीं, शांति तलवार से नहीं, शांति मोहब्बत से होगी और मोहब्बत से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं होगी। कोई बाहरी ताकत, मैं जीवन की बात बताने जा रहा हूँ कि कोई बाहरी ताकत इंसान को गिरा नहीं सकती। अगर कोई बाहरी ताकत इंसान को गिरा नहीं सकती, इंसान को गिराने वाली उसकी हैवानियत ही होगी। इंसान को गिराने वाली उसकी हैवानियत ही होगी। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की स्वयं की कमी होगी जो उसको गिराएगी, अन्यथा कोई किसी को गिरा नहीं सकता। इसलिए हम जीवन में, आज मेरी इस बात को आप लोग अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि जीवन में कोई किसी को हरा नहीं सकता, कोई किसी को अपमानित नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति खुद अपने कर्मों से अपमानित ना हो और स्वयं अपने कर्मों से हार ना जाए। हीरा कीचड़ में फेंक दिया जाए तो हीरा की चमक घटती नहीं, उसका दाम नहीं घटता, वह उतना ही चमक रखता है। बस चंद दिनों के लिए उसके ऊपर कीचड़ होता है। बादलों में सूर्य निकलता है, कितने ही बादल क्यों ना घेर लिए हों, लेकिन उसकी चमक से बादलों के बावजूद भी उजाला होता है, प्रकाश तब भी होता है। और जरा सा ही बादल हटा तो सूर्य चमकता है। एक सूर्य निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। इसलिए जीवन में कभी आप अपने मन में ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, क्या कर पाएंगे। आप अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड समझिए कि हम एक ब्रह्मांड हैं और हमारे में सब समा जाएंगे। इसलिए जीवन में आप लोग, आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर यही आप लोगों से कहूँगा कि जीवन में आप लोग नेक कर्मों को करिए, अच्छे कर्म करिए, कर्म से कभी पीछे मत हटिए। चाहे वह माता पिता की सेवा हो, गुरु भक्ति हो, समाज हो, अपना स्वयं का अध्ययन हो, अपने स्वयं के जीवन के लिए हो। आप जहाँ कदम रख दीजिए वह कदम आपका हटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो,
मैं तो ये नहीं जानता कि काल्पनिक है कि वास्तविक है, लेकिन तुलसीदास जी का जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो उसमें मैंने एक चीज़ पाई है। मैं बहुत स्पष्ट नहीं कहूँगा कि वह काल्पनिक है कि वास्तविक है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें मैंने एक रोल देखा अंगद का। आप लोगों ने भी देखा है। अंगद जब अपना पैर जमा कर खड़े हो गए तो वहाँ की सारी सेना हार गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अंगद का पैर हिला दे। और आप लोगों को भी जीवन में वही करना है। जहाँ आप जिस पथ पर कदम रख दें वह पथ हिल जाए, लेकिन आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। और जब इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में आप होंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको तो मैंने कहा भी है कि आप तो शेरों के पाले हैं, गीदड़ों की क्या औकात। जब जीवन में आपने ठान लिया तो क्या दिन क्या रात, क्या दिन क्या रात। जीवन में कुछ नहीं देखना है। कुछ समय के लिए हमको ऐसा एहसास हो सकता है कि हम जीवन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपको बहुत सारा जीवन में यह भी मिलता होगा कि कोई आपका साथ छोड़ दिया, प्रकृति ने आपके साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया। जैसे कोई आपको बहुत सपोर्ट कर रहा हो, अचानक उसकी डेथ हो गई हो, या किसी कारणवश वो परेशान हो गया हो। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे आँखों से हटाती हैं। गिरकर मत हारो मुसाफिर, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए कभी जीवन में हारना नहीं चाहिए, ना तो हार मारना चाहिए। और जितना ही आप लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए शुभ होगा। हमारी हर प्रकार की दुआ, हमारा जीवन, मैंने तो अपना जीवन ही अब आप लोगों के नाम कर दिया है। इसके लिए मुझको जिस पथ से भी गुजरना होगा मैं आप लोगों के लिए गुजरूंगा। बस आप लोग को कुछ बनना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फूलपुर के एरिया में, इस क्षेत्र में आप लोग कुछ करके दिखा दें, जैसे कि आज तक आगे करके दिखाया है। आशीष यादव सिपाही हुए, शैलेश सिपाही हो गए, हमारे एक मित्र जो थे यहीं से पढ़ कर के मिलिट्री फोर्स में हो गए हैं। ज्योति मैम टीजीटी में सिलेक्ट हो गई। प्रियंका मैम आपकी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिलेक्ट हो गई हैं, प्राइमरी में उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला है। इस तरह से, और टेट और सीटेट की तो मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे कोचिंग से कितने लोग निकल चुके हैं, और वो भी अच्छे नंबरों से। इलाहाबाद जैसी, प्रयागराज की बड़ी बड़ी कोचिंगों से रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर प्राप्त किया है हमारी कोचिंग के लोगों ने। और यह उनकी मेहनत है, उनकी सफलता है। ये तमाम ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे दूर जाने से वंचित हैं। कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, चाहे वह माता पिता की वजह से हो, आर्थिक स्थिति की वजह से हो सकता है। कई पॉइंट होते हैं शिक्षा जगत में, और जहाँ से भी कमजोरियाँ हैं मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि उस कमजोरियों को आपको दूर कर दूँ, और आप लोग अपने आप को कभी ये ना महसूस कर सकें कि अगर मुझको भी अवसर मिला होता तो मैं करके दिखाया होता। आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा हर जीवन का हर लक्ष्य, हर अवसर देने का। और आप लोग, मैं यह आप लोगों से आशा भी करूँगा कि आप लोग उस पथ पर तनिक भी अपने पैर को डगमगाने नहीं देंगे, चाहे वह किसी भी किस्ती से आपको गुजरना पड़ जाए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है अपने शब्दों को विराम देते हैं।